हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में। परम्यूटेशन ग्रुप को हम सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं। परम्यूटेशन ग्रुप में हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर क्रमचय क्या होता है, परिमित समुच्चय से स्वयं पर परिभाषित एक एक आच्छादक फलनों की संख्या क्या कहलाती है हमारे पास, वो कहलाती है हमारे पास परम्यूटेशन ग्रुप। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो मान लिया कि कोई सेट है हमारे पास S इक्वल टू x1 x2 एंड सो ऑन xn तक फाइनाइट समुच्चय है, तब S पर परिभाषित क्रमचय कैसे होगा हमारे पास। तो S पे कोई हम परम्यूटेशन डिफाइन करेंगे, वो किस टाइप से होगा हमारे पास, जैसे कि f इक्वल्स टू हमारे पास x1 x2 x3, फिर फलन के अंदर उसकी वैल्यू क्या है f(x1) f(x2) f(x3). इस प्रकार से हम कोई भी परम्यूटेशन ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है हमारे पास, यदि समुच्चय S में अवयवों की संख्या n है, तब S पर परिभाषित क्रमचयों की संख्या क्या होगी हमारे पास, फैक्टोरियल n। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 3 है, उसके अंदर कितने परम्यूटेशन ग्रुप बनेंगे 3 से, तो आप क्या करोगे 3 का फैक्टोरियल, यानी कि कितने ग्रुप बनेंगे, तो 6। तो इसमें क्या है हमारे पास, यदि समुच्चय S में अवयवों की संख्या कितनी है, n है। जैसे कि हमारे पास ये ग्रुप है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, तो एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं। तो इससे कितने परम्यूटेशन ग्रुप बनेंगे, तो अपन करेंगे 3 का फैक्टोरियल, यानी कि कितने परम्यूटेशन ग्रुप बनेंगे हमारे पास 6। ये क्या परम्यूटेशन ग्रुप का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम देखते हैं परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या वो क्रमचय की क्या होती है, डिग्री कहलाती है। परिमित समुच्चय में जितने हमारे पास एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएगी, उस क्रमचय की डिग्री कहलाएगी, यानी कि घात कहलाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 1 2 3, तो इसकी डिग्री क्या हमारे पास 3 है। ऐसे ही हमारे पास हो जाए 1 2 3 4, तो इसकी डिग्री क्या होगी हमारे पास 4। डन। परम्यूटेशन ग्रुप में हमने क्या देखा, कोई भी फंक्शन होगा उसके अंदर पहले एलिमेंट होंगे, जैसे कि x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक, फिर कोई फंक्शन फलन होगा जिसके अंदर उसकी वैल्यू होगी f(x1) f(x2) f(x3). फिर हमने देखा कि कोई भी हमारे पास परम्यूटेशन ग्रुप है उसमें अवयवों की संख्या अगर n है तो उससे परिभाषित क्रमचयों की संख्या कितनी होगी हमारे पास, फैक्टोरियल n होगी। परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होती है, क्रमचय की घात कहलाती है। जैसे कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप का, वो होता है हमारे पास 1 2 3 से। तो मैंने अभी आपको बताया 1 2 3, 1 2 3 में कितने क्रमचय होंगे, तो फैक्टोरियल 3 यानी कि 6। वो कौन कौन से हो सकते हैं, 1 का 1 पे डिफाइन हो, 2 का 2 से, 3 का 3 से। ऐसे अपन इनका ऑर्डर चेंज करके हम कितने परम्यूटेशन ग्रुप बना सकते हैं, तो वो है 6। यहाँ प्रत्येक क्रमचय है उसकी घात कितनी है, 3 है, क्योंकि उसमें एलिमेंट कितने हैं हमारे पास 3 है, तो क्रमचय घात क्या होगी हमारे पास 3 होगी। उसके बाद हमारे पास परम्यूटेशन ग्रुप का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसकी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक भी होती है मल्टीप्लिकेशन करने की। ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारे पास है क्रमचयों का गुणा क्या होता है, संयुक्त फलन संक्रिया की तरह होता है। जैसे कि f इक्वल्स टू हमारे पास 1 2 3 2 3 1 है, g इक्वल्स टू 1 2 3 और 3 1 2 है। अब अपन कैसे करते हैं, हमारे पास कोई फलन होता है f इंटू जी ऑफ एक्स, ऐसे करके अपन निकालते हैं, तो ये वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, वो हम अभी देखने वाले हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये है f इंटू जी, क्रमचय गुणा वो संक्रिया है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। जैसे कि हमारे पास है f डॉट जी, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा g डॉट f की, यानी कि ये जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसको होल्ड नहीं करता परम्यूटेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होता है। अब मैंने आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बताया था, तो उसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे कि ये है 1 2 3 4 है, और ये है हमारे पास 3 2 4 1 है। इसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 1 3 4 2 से। तो इसमें क्या करेंगे अपन, लास्ट वाला जो हमारे पास ग्रुप होगा उसको देखेंगे। इसमें 1 की इमेज कितनी है 1, तब अपन यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 1 की इमेज कितनी है 3, तो 1 की इमेज कितनी आ गई हमारे पास 3। ऐसे यहाँ पे 2 की इमेज कितनी है हमारे पास, तो 2 की इमेज है 3, 2 की इमेज क्या हमारे पास 3। अब यहाँ पे 3 की इमेज कितनी है 4, तो 2 की इमेज क्या हो जाएगी 4। ऐसे ही 3 की इमेज कितनी है 4, यहाँ पे 4 की इमेज कितनी है हमारे पास, 3 की इमेज 4 है, यहाँ 4 की 1 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी 1। ऐसे 4 की इमेज 2 है, और यहाँ पे 2 की इमेज कितनी है 2, तो 4 की क्या हो जाएगी 2। इस प्रकार से हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, जो हम आगे और अच्छे से
समझेंगे इसको। इससे पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है? हमारे पास वह क्रमचय होता है जिसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब क्या होता है? स्वयं के ऊपर ही होता है। जैसे कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। ये क्या हमारे पास आइडेंटिटी परम्यूटेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वर्स परम्यूटेशन। इसमें क्या होता है? हमारे पास क्रमचय f का प्रतिलोम g कहलाता है। यदि हमारे पास f और g को मल्टीप्लाई करें तब क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। तो वो क्या होगा? हमारे पास इन्वर्स परम्यूटेशन ग्रुप होगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, हमारे पास f इक्वल्स टू दे रखा है हमारे पास 1 2 3 4 और 2 3 1 4, ये कोई डिफाइन है। अब हमें करना f इंटू एफ का इन्वर्स। तो इन्वर्स करने के लिए हम क्या करते हैं? तो इन्वर्स के लिए क्या करते हैं? जो हमारे पास नीचे वाली रो है उसको ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाली को नीचे रख देंगे, फिर इनको ऑर्डर से जमा देंगे। जैसे कि ये था हमारे पास 2 3 1 4, एफ इन्वर्स निकालना तो, और नीचे 1 2 3 4। अब अपन क्या करेंगे? सबसे पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो 1 की इमेज कितनी है? यहाँ पे 3 है। 2 की इमेज कितनी है? 1 है। तो 2 की इमेज कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ पे 3 की इमेज कितनी है? तो 2। 4 की इमेज कितनी है? 4। ये क्या होगा? इसका इन्वर्स में क्या करेंगे हम? तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास ये जो है नीचे वाली रो है इसको हम ऊपर लिखेंगे 2 3 1 4, फिर नीचे वाली लिख देंगे एज इट इज 1 2 3 4। फिर क्या करेंगे? इसको 1 2 3 4 के ऑर्डर से जमाएंगे और फिर इसके अंदर जो इमेज आएगी वो हम लिख देंगे। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका इन्वर्स। फिर हमने क्या किया? f इंटू एफ का इन्वर्स किया। f इंटू एफ का इन्वर्स किया। इसमें क्या किया हमने? 1 2 3 4, और ये क्या 3 1 2 4 है। अब हमने क्या? 1 की इमेज क्या है? 3। यहाँ पे 3 की इमेज क्या है हमारे पास? 2। 1 की इमेज है यहाँ पे 3, तो 3 की इमेज क्या हमारे पास? यहाँ पे 1। ऐसे ही 2 की इमेज क्या? 1। 1 की इमेज क्या हमारे पास? 2। ऐसे ही हमारे पास 3 की इमेज क्या है? 2, और 2 की इमेज क्या हमारे पास? 3। 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 4। तो ये क्या आ गए हमारे पास? आइडेंटिटी ग्रुप आ गया। तो ये क्या होगा? इसका इन्वर्स। अब हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है? n अवयवों के समुच्चय पर परिभाषित सभी क्रमचयों का समुच्चय क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है? हमारे पास ग्रुप होता है, जिसे क्रमचय ग्रुप या समित ग्रुप कहते हैं। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Sn या P ऑफ n से रिप्रेजेंट करते हैं। समित ग्रुप की कोटि क्या होती है हमारे पास? ऑर्डर ऑफ Sn इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, जो मैंने अभी आपको बताया था। समित ग्रुप S4 की कोटि पूछे तो हमारे पास फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 हो जाएगा। सिमेट्रिक ग्रुप S2 पूछेगा तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2 यानी कि 2। एलिमेंट क्या हो गए? 1 2। जैसे कि हमारे पास 1 2 1 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आ गया? अल्फा 1। इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई हो रहा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ये होल्ड कर रहा। ये हमने क्या बनाई? संक्रिया सारणी बनाई। इसके अंदर इन्वर्स एलिमेंट तो अल्फा 1 का इन्वर्स क्या? अल्फा 1, क्योंकि आइडेंटिटी किससे बन रहा है? अल्फा 1 को अल्फा 1 से संक्रिया करवाई, तब हमारे पास क्या आया? अल्फा 1, जो कि हमने ग्रुप में अच्छे से पढ़ा था। इन्वर्स अल्फा 2 का इन्वर्स क्या है हमारे पास? तो अल्फा 2 का इन्वर्स ये खुद अल्फा 2 है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तब हमारे पास क्या आया? आइडेंटिटी एलिमेंट अल्फा 1 आया। कम्यूटेटिव ग्रुप है क्योंकि ये क्या है? सिमेट्रिक अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 1। उसके बाद क्या है इसके अंदर? अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप देखने के लिए हमारे पास तस्मक अवयव अल्फा 1, ऑर्डर ऑफ अल्फा 1 कितना है? 1 है। अल्फा 2 को अल्फा 2 से करवाया तो हमारे पास क्या है? अल्फा 1। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ हमारे पास? 2। तो इसके जनक क्या हुए हमारे पास? जनक क्या हुआ इसका? अल्फा 2, क्योंकि हम अल्फा 2 से इस ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर, अल्फा 2 का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर दोनों क्या है हमारे पास? इक्वल है। तो ये क्या होगा हमारे पास? साइक्लिक ग्रुप होगा। ये क्या होगा हमारे पास? साइक्लिक ग्रुप भी होगा। यानी कि हमारे पास जो सिमेट्रिक ग्रुप है 2 ऑर्डर का, तो वो क्या होगा हमारे पास? साइक्लिक ग्रुप होगा। उसके बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक ग्रुप S3। इसमें कितने एलिमेंट? 1 2 और 3 एलिमेंट हमारे पास। इसकी हमने क्या बनाई? टेबल बनाई, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 करके, अल्फा 4 अल्फा 5 और अल्फा 6। 1 का 1 से इमेज है, 2 की 2 से, 3 की 3 से। ऐसे ही हमने क्या बना ली? इसकी टेबल। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या बनाएंगे? इसकी टेबल बनाएंगे और इससे संक्रिया करवाएंगे। तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन फुलफिल कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हमारे पास? अल्फा 1, क्योंकि ये वाली रो और ये वाला कॉलम इक्वल है, तो हमारा आइडेंटिटी क्या हुआ? अल्फा 1। इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा बट कम्यूटेटिव नहीं है,
क्योंकि हम एक सिमेट्रिक लाइन बनाएं तो ये क्या नहीं है, हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं आ रहे एलिमेंट। अतः S3 क्या हमारे पास एक्रिमिने ग्रुप है, यानी कि नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि S3 क्या होता है हमारे पास, तो S3 होता है नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप। अब हम देखेंगे साइक्लिक ग्रुप। अगर ये अबेलियन ग्रुप ही नहीं है तो ये साइक्लिक ग्रुप भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, समित ग्रुप S3 में क्रमशः 2 व 3 कोटि के अवयवों की संख्या क्या होती है, तो सिमेट्रिक ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है, 1। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, 3, और 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं हमारे पास, 2। सिमेट्रिक ग्रुप में क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका ऑर्डर कितना होता है, 1। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, 3। 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं हमारे पास, 2। तो टोटल कितने हो गए, 6। अब हम देखते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन। साइक्लिक परम्यूटेशन में क्या होता है, हमारे पास F इक्वल्स टू दे रखा, जैसे 1 2 3 4 2 3 1 4। फाइनाइट समुच्चय होगा F इस प्रकार से डिफाइन होगा कि F ऑफ xi करे तो xi + 1 xk + 1 एंड सो ऑन ऐसे चले गए। तो F क्या हमारे पास चक्रीय क्रमचय कहलाएगा। चक्र में अवयवों की संख्या क्या कहलाती है, चक्र की लंबाई कहलाती है। चक्रीय क्रमचय प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब उसके आगे वाला अवयव होता है तथा अंतिम अवयव का प्रतिबिंब क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है। चक्र में क्या होता है, अवयव की संख्या चक्र की लंबाई कहलाएगी। चक्रीय क्रमचय प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब उसके आगे वाला एलिमेंट होता है तथा अंतिम अवयव क्या होगा, उसका प्रतिलोम होगा। जैसे कि हमारे पास ये कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 4, जैसे 1 2 3 4 5 6 है, और ये इसके कुछ एलिमेंट है, तो ये क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। प्रत्येक क्रमचय को चक्रीय क्रमचयों के गुणनफल के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कोई भी हमारे पास क्रमचय है उसको हम चक्रीय क्रमचयों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 की इमेज क्या है, 3, 2 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की इमेज क्या है, 3, 3 की इमेज क्या है, 1, तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, 1 3। जैसे 2 की इमेज 4 है, 4 की इमेज क्या है, 2, 7 की 8 है, 8 की 7 है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें 1 की इमेज कितनी है हमारे पास, 3, 1 की इमेज कितनी है, 3, 3 की इमेज क्या हमारे पास, 5, 5 की इमेज क्या आई, 2, 4 की 4 है, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं साइकिल के अंदर। साइकिल के अंदर हम उसी इमेज को रिप्रेजेंट करेंगे जिससे हमें क्या मिले, नेक्स्ट एलिमेंट की इमेज मिलती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इसमें चक्रीय क्रमचय को चक्रीय क्रम में रखते हुए कई प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 है, इसका हम वापस रिसाइकिल करें तो 3 1 और 2 आ जाएगा। ऐसे हमने ये वाला एलिमेंट उठाया 2, तो 2 3 1, यानी कि इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और अपन इसको किसी भी प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास दशमक क्रमचय एक लंबाई का चक्रीय क्रम होता है जिसे समुच्चय के किसी भी एक अवयव से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि हमारे पास है 1 1 2 2 3 3, ये क्या हमारे पास आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। इसको हम किसी भी एक एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि 1, इसका मीन्स भी क्या हुआ हमारे पास, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अगर 2 करें तो ये भी क्या हुआ, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अगर 3 करें तो ये भी क्या हुआ हमारे पास, आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ साइकिल। दो चक्रीय क्रमचयों का गुणन करने के लिए संगत क्रमचय लिखकर क्रमचय गुणन विधि से हम मल्टीप्लाई करेंगे परम्यूटेशन का, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारे पास है F और ये है G, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें। तो सबसे पहले हम G के एलिमेंट देखेंगे। यहाँ पे 1 की इमेज कितनी है, 1, और यहाँ पे 1 की इमेज कितनी है, 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 की इमेज 3। यहाँ पे 2 की इमेज कितनी है, 5, तो यहाँ पे हमारे पास 5 की इमेज कितनी है, 5, तो 2 की इमेज क्या होगी हमारे पास, 5 आ गई। 3 की इमेज क्या है, 3, यहाँ पे 3 की इमेज क्या है, 4, तो 3 की इमेज क्या होगी, 4। पहले इसकी इमेज देखेंगे, फिर नेक्स्ट इसमें इसकी इमेज देखेंगे। 4 की इमेज कितनी है, 4, 4 की इमेज यहाँ पे कितनी है, 1, तो 4 की क्या आएगी, 1। 5 की इमेज कितनी है, 2, यहाँ पे 2 की इमेज कितनी है हमारे पास, 2, तो 5 की क्या होगी हमारे पास, इमेज 2। ऐसे ही हमारे पास अर्थात ऐसे चक्रों का गुणा क्या होता है हमारे पास, क्रमविनिमय में होता है। डिसजॉइंट साइकिल क्या होते हैं, ऐसे चक्र होते हैं जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है। जैसे कि हमारे पास ये हो गया ग्रुप 1 2, और एक ग्रुप हो गया हमारे पास 3 4, तो इसमें कोई भी एलिमेंट उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये क्या होगा हमारे पास, असंयुक्त चक्र या डिसजॉइंट साइकिल। अब हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ साइकिल। इसमें क्या होता है, चक्र की कोटि इक्वल्स टू चक्र की लंबाई इक्वल टू चक्र में अवयवों की संख्या। जैसे कि हमारे पास F इक्वल्स टू 1 2 3 4, इसकी कोटि कितनी हमारे पास, 4, ये क्या इसका ऑर्डर है। ये क्या है, 4 लंबाई का हमारे पास चक्रीय क्रमचय। ऐसे ही हमारे पास प्रतिलोम चक्रीय क्रमचय हुआ, तो इसमें 1 2 3 4, इसको हम रिवर्स लिख सकते हैं, 4 3 2 1।
इसको मैंने बताया था आपको, 1 की इमेज यहाँ पे 2 है, 2 की इमेज कितनी है 3, 3 की इमेज है 4, 4 की इमेज क्या है हमारे पास 1। इसको हमें इन्वर्स निकालना, तो हम लिखेंगे 2 3 4 1, फिर 1 2 3 4। अब हमें इन्वर्स निकालना, तो हम इसको ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे 1 की कितनी है 4, यहाँ पे 2 की कितनी है हमारे पास 1, 3 की कितनी है 2, 4 की कितनी है 3। तो इसका हमारे पास इन्वर्स क्या आ गया 4 3 2 1। तो आज हमने क्या पढ़ा था, आज हमने साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ा और परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में पढ़ा। परम्यूटेशन ग्रुप में हम साइक्लिक प्रोडक्ट कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। कल हम पढ़ने वाले हैं इसकी ऑर्डर से रिलेटेड प्रॉपर्टी के बारे में। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट